मूवी का नाम है यूसिकी। कहानी के शुरू में हमें दो गैम्बलर्स जुआरी दिखाए जाते हैं जो बैठे जुआ खेल रहे थे, जिनमें से एक का नाम बाकू था जबकि दूसरा एक मशहूर काकीरो क्लब का लीडर था। अब जहाँ पर बैठे ये दोनों जुआ खेल रहे थे वो क्लब काकीरो था। ये जापान का सबसे मशहूर क्लब था। इसने बहुत सी मशहूर गैम्बलिंग गेम्स को बनाया था। इस क्लब में गवर्नमेंट के भी बहुत से लोग शामिल थे। ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज्यादा मजबूत थी कि यहाँ पर गवर्नमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता था। यहाँ पर बाकू काकीरो क्लब के लीडर को डायरेक्ट चैलेंज करता है और ये कहता है कि अगर वो इस गेम में उससे हार गया तो वो उसे मार भी सकते हैं। मगर जो क्लब का लीडर था वो अपनी जगह किसी और को खेलने का कहता है। इनका खेल शुरू हो गया था। यहाँ पर जो रेफरी था वो इन दोनों को बताता है कि आप लोगों की गेम ये है कि आपने बस सोचकर ये बताना है कि यहाँ से 1 घंटे के अंदर अंदर कोई प्लेन गुजरेगा या नहीं। यहाँ पर बाकू कहता है कि यहाँ से प्लेन 1 घंटे के अंदर लास्ट में गुजरेगा। मगर काकीरो क्लब इतना ज्यादा पावरफुल था, वो सभी फ्लाइट्स को रुकवा देते हैं, जिस वजह से अब कोई भी प्लेन वहाँ से नहीं गुजर सकता था। बाकू ने भी जो चाल खेली थी, यानी कि उसने भी जिस प्लेन को हायर किया था कि वो यहाँ से गुजरेगा, वो भी नहीं गुजर, क्योंकि क्लब के लीडर ने उसके पायलट को भी मरवा दिया था। ये गेम तो बाकू हार जाता है। उसकी हार का ऐलान कर दिया गया था। इसी वजह से बाकू के कहने के मुताबिक कि अगर वो हार गया वो उसे मार सकते हैं। रेफरी अपनी गन निकाल कर उसे मारने लगता है। तभी यहाँ का जो लीडर था वो उसे मना करता है और ये कहता है बाकू ये शहर छोड़कर कहीं और चला जाएगा और उसकी मेंबरशिप भी काकीरो क्लब से खत्म कर दी गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बाकू को एक छोटे से टाउन में घूमते हुए देखते हैं। अब ये एक ग्रुप के पास आया था जो बैठे जुआ खेल रहे थे। उनमें एक आदमी जिसको कोई भी हरा नहीं पा रहा था। बाकू यहाँ पर 1 मिलियन की शर्त लगाता है और उस गेम को जीत भी गया था। पर जो आदमी बार बार गेम को जीत रहा था उसने अपने डाइस में मकनातीस लगाए हुए थे, जिस वजह से वो इस गेम को बार बार जीतता था। उस आदमी के राज को भी बाकू सबके सामने ले आता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे जो उसके साथ खेल रहे थे अब वो उसे मारने लगते हैं। शाम को बाकू अपने एक दोस्त से मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी तरह ही कोई है जो काकीरो क्लब के लीडर को हराना चाहता है, जैसे कि 3 साल पहले बाकू ने कोशिश की थी। वो एक रिसर्चर है, उसका नाम इकी है। उसके लैब में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें उसके सभी साथी मारे गए। अब इकी काकीरो क्लब के लीडर को हराना चाहता है और वो वहाँ पर जाकर सबसे ऊंची पोजीशन लेना चाहता है। सब बातें सुनकर बाकू भी जापान के शहर टोक्यो वापस जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो भी काकीरो क्लब के लीडर से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। इसके बाद हमें एक गैम्बलिंग जुए की गेम को दिखाया जाता है जो इकी बैठा मिनिस्टर के साथ खेल रहा था, पर बहुत जल्दी वो मिनिस्टर को हरा देता है। इस बात पर मिनिस्टर को बहुत गुस्सा आया था। वो अपने साथियों से गेम के रेफरी को मारने का कहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि रेफरी ने इकी की मदद की है। अब रेफरी पर जब मिनिस्टर हमला करवाता है तो रेफरी भी यहाँ पर लड़ाई करने में काफी माहिर था। वो थोड़ी ही देर में मिनिस्टर के आदमियों को और उसे मार देता है, जिसके बाद अब वही रेफरी इकी के पास जाता है और उसका असिस्टेंट बनने की ऑफर करता है, जिस पर इकी भी मान गया था। दूसरी तरफ हम बाकू को देखते हैं जो टोक्यो शहर पहुंच चुका था। वो वहाँ पर एक लड़के केजी से मिलता है। केजी दिल का तो बहुत अच्छा इंसान था, पर उसके दोस्तों के धोखे की वजह से उस पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ चुका था। बाकू को उसकी ऐसी हालत पर बहुत तरस आता है और वो उसे ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारा कर्ज मैं अदा करने में मदद कर सकता हूँ। केजी जो बहुत परेशान था वो उसकी बात को मान जाता है। शाम को अब ये दोनों एक क्लब में जाते हैं जो बाकू की दोस्त का था। यहाँ पर बाकू के पास अब जो भी पैसे थे वो उससे गेम खेलता है और अपनी चालाकी से गेम को जीत गया था। क्लब में सभी बाकू की इस जीत पर बहुत हैरान थे। उसके दोस्त को भी उसकी ऐसी जीत पर हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसने 5 मिलियन को जीता था। अब वो सारे पैसे केजी को दे देता है ताकि वो अपना कर्ज अदा कर दे और आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सके। बाकू उसे सारे पैसे देकर और गुड बाय बोलकर वहाँ से चला गया था, क्योंकि वो केजी की जिंदगी को ऐसे अपने साथ खतरे में नहीं डाल सकता था। इसके बाद हम केजी को देखते हैं जिसने अपना सारा कर्ज अदा तो कर दिया था, मगर अब उसकी जिंदगी में कोई और मकसद नहीं रहा था, इसीलिए वो अपनी लाइफ में भी काफी बोर हो चुका था। उसके पास पैसे थे, मगर जब वो बाकू के साथ था तो उसने उस वक्त अपनी जिंदगी को ज्यादा एंजॉय किया था। दूसरी तरफ हम बाकू को देखते हैं जो अब इकी तक पहुँच गया था। वो उसे अपने साथ गेम खेलने का चैलेंज करता है, पर अब बाकू काकीरो क्लब का मेंबर नहीं था, इसलिए इकी उसके साथ गेम खेलने से मना कर देता है। जिसके बाद बाकू अपने दोस्त के पास क्लब में जाता है। वो उससे मदद मांगता है क्योंकि वापस से वो काकीरो क्लब का मेंबर बनना चाहता था। उसकी दोस्त बाकू से कहती है कि तुम्हें किसी ऐसे इंसान को तलाश करना होगा जो खुद तुम्हें अपनी मर्जी से क्लब की मेंबरशिप, उसका कार्ड तुम्हारे हवाले कर दे, तभी तुम दोबारा काकीरो क्लब के मेंबर बन सकते हो। उसकी दोस्त उसे एक बूढ़े आदमी के बारे में बताती है जिसके पास काकीरो क्लब की मेंबरशिप थी। वो कहती है वो आदमी तुम्हारे काम आ सकता है, पर वो थोड़ा पागल है, तुम्हें संभल कर उससे मिलना होगा।
वो ही है जो तुम्हें अपनी मेंबरशिप दे सकता है। बाकू की दोस्त उसे कुछ और बताती, वो उसकी आधी बात सुनकर वहाँ से चला गया था। अब जब बाकू जा रहा था तो उसे दोबारा केजी मिलता है, जो दोबारा से उसे ये कहता है कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बाकू उसकी बात को मान गया था और अब ये बूढ़े आदमी से मिलने का प्लान बनाते हैं, जिसके बारे में बाकू की दोस्त ने इसे बताया था। इनका प्लान ये था कि दोनों उस बूढ़े आदमी के पास गरीब बनकर जाएंगे। अब ये ऐसा ही करते हैं। इनका प्लान कामयाब भी हो गया था। वो बूढ़ा आदमी इनकी ऐसी हालत देखकर इन्हें गैम्बलिंग जुआ खेलने की ऑफर करता है, जिसके बाद वो इन दोनों को अपने घर ले आया था, जो एक जंगल में था। वो बूढ़ा आदमी इन्हें गेम के बारे में बताता है कि इन्होंने उसके कुछ जानवरों को पकड़ना होगा और उसके लिए इन्हें कुछ वक्त दिया जाएगा। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें इनाम में 10 मिलियन दूंगा। यहाँ पर बाकू रेफरी से मिलता है, जो काकीरो क्लब की तरफ से आया था। बाकू अब उस बूढ़े आदमी से ये कहता है, अगर मैं इस गेम को जीत गया तो मुझे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारी काकीरो क्लब की मेंबरशिप चाहिए। बूढ़ा आदमी बाकू की बात को भी मान गया था। गेम को शुरू किया जाता इससे पहले बाकू रेफरी को एक पेन गिफ्ट देता है, जो कि आम पेन नहीं था, उसमें एक माइक लगाया हुआ था ताकि वो रेफरी और उस बूढ़े आदमी की बातों को गेम के दौरान सुन सके। अब गेम शुरू हो गई थी। बाकू और केजी बूढ़े आदमी के जानवरों को ढूंढने जंगल में चले गए थे, जहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है जिनको उन्होंने ढूंढना है वो कोई जानवर नहीं बल्कि बूढ़े आदमी के साथी हैं, जिनके पास गन्स भी हैं। उन्हें उनका मुकाबला करना था। यहाँ पर बाकू ने जो रेफरी को पेन दिया था वो उसकी मदद से अपनी एक डिवाइस में बूढ़े आदमी की आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है। ये अब उसकी आवाज का इस्तेमाल करके साथियों को अपनी तरफ बुलाता है और एक एक कर मार देता है। जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो बूढ़े आदमी के साथियों ने जो इन्हें फंसाने के लिए रस्सियां लगाई हुई थी, ये उन्हीं में उन्हें फंसाकर उनके कपड़े पहनकर बाकी के लोगों को भी ढूंढ लेते हैं। इस तरह टाइम पूरा होने से पहले बाकू और केजी ने गेम को पूरा कर लिया था। इस बात पर बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो बाकू को जीतने नहीं दे सकता था। इसीलिए वो वहाँ पर एक और आदमी को बुलाता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा था, जो किसी बीमारी की वजह से मॉन्स्टर में बदल चुका था। पर उसकी एक कमजोरी थी, उसको हर 15 मिनट बाद नींद आ जाती थी। जो बाकू और केजी उसे देखते हैं जो उनकी तरफ आ रहा था, ये दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग गए थे और एक गोदाम में जाकर छुप जाते हैं, जिधर उन्हें बेहोश करने की दवा मिलती है, जिसको देखकर बाकू को अब एक आइडिया आया था। वो अब उस दवा का इस्तेमाल करके बूढ़े आदमी के बेटे को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद ही वो बूढ़े आदमी से मेंबरशिप कार्ड हासिल करने में कामयाब हो गया था, यानी कि उसने वक्त पूरा होने से पहले इस गेम को जीत लिया था। अब जब इनके पास रेफरी आता है तो वो केजी को काकीरो क्लब का मेंबर बनने की मुबारकबाद देता है, मगर केजी ये सुनकर काफी हैरान हो गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काकीरो क्लब के लीडर ने हमेशा के लिए बाकू की मेंबरशिप को कैंसिल किया था और यही वजह थी बाकू अपने साथ केजी को लाया था ताकि वो इसके खेल में उसके काम आ सके। इसलिए बाकू ने अपने बदले की मेंबरशिप केजी को दिलवाई थी। केजी जो कि रेफरी को मेंबरशिप लेने से मना कर रहा था, पर यहाँ पर रेफरी कहता है तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुम्हें बाकू पर यकीन करना है। उधर दूसरी तरफ बाकू अब बूढ़े आदमी के बेटे के पास जाता है। वो उसका मास्क उतार कर देखता है, जो कोई मॉन्स्टर नहीं था बल्कि उसकी ट्रेनिंग ऐसी की गई थी कि वो एक मॉन्स्टर लगे, पर वो अभी भी एक आम इंसान था। बाकू अब उसका मास्क हटाकर उसे अपने साथ शामिल होने की ऑफर करता है। बूढ़े आदमी का बेटा भी उसकी टीम में शामिल हो गया था। आगे हमें इकी के लैब को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके साथियों के साथ असल में हुआ क्या था। इकी की जो इजाद थी वो उस बारे में दूसरे मुल्कों को भी बताना चाहता था बगैर किसी पैसों के, पर वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। इसलिए वो लैब में इकी के लिए तोहफा भेजते हैं, जिसमें बॉम्ब था, जिस वजह से इकी के सभी साथी मारे गए थे और उस एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली जाती हैं। इकी अंधा हो गया था, इसीलिए वो काकीरो क्लब का मेंबर बनकर वहाँ की गवर्नमेंट से अपनी इस हालत का बदला लेना चाहता था। वो दिन भी आ गया था जहाँ पर बाकू और इकी की गेम शुरू होनी थी। उन्हें सब लोग लाइव देख रहे थे, जिनमें काकीरो क्लब के मेंबर्स भी थे। उनमें बाकू की दोस्त भी शामिल थी। जैसे ही बाकू और इकी क्लब में आती है, उन्हें देखकर सब बहुत एक्साइटेड थे। वहीं पर इकी का असिस्टेंट केजी को डरा देता है और गलती से उसकी गन से गोलियां चलवाकर वहाँ के कैमरे को खराब कर देता है। जो लोग ऑनलाइन इन्हें देख रहे थे वो इन पर पैसों की बेट लगाते हैं और साथ ही साथ हारने वाले की सजा को भी डिसाइड करते हैं, जिसमें सजा ये थी कि हारने वाले को उसके पार्टनर के साथ फांसी पर लटका दिया जाएगा। हम इसी दौरान काकीरो क्लब के लीडर को भी देखते हैं, जो ये सब देखकर काफी खुश हो रहा था कि लोगों ने उनकी गेम पर कितना पैसा लगाया है। इनकी गैम्बलिंग गेम शुरू हो गई थी। रेफरी बताता है कि हर प्लेयर को अपने ओपोनेंट यानी दूसरे से कार्ड लेना होगा बगैर देखे और फिर उन कार्ड्स को अपने कार्ड के साथ मैच करना है। इन्हीं में वो एक ओल्डमेट कार्ड्स के बारे में भी बताता है, जिनमें टोटल 5 तक नंबर थे। अगर किसी प्लेयर के पास टोटल 11 नंबर हुए तो वो हार जाएगा। यहाँ पर रेफरी ये भी कहता है कि आप दोनों किसी भी चाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर शर्त
ये है कि दूसरे प्लेयर को इस बारे में कुछ भी पता न चले। पहला राउंड शुरू हो जाता है जिसमें इकी सही कार्ड लेता है, जबकि बाकू पहली बार में ही ओल्ड मेट कार्ड को चूज कर लेता है, जिसे देखकर सब परेशान हो गए थे। पर बाकू को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी, वो बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था। दूसरी बार में बाकू गलत कार्ड लेता है, जिससे अब वो हार के काफी करीब था। ये देखकर उसके दोस्त और केजी काफी परेशान थी, क्योंकि उन्होंने बाकू पर अपने सारे पैसे लगा दिए थे। तीसरी बार बाकू फिर ओल्ड मेट कार्ड लेता है, जिससे अब उसके नंबर टोटल 10 हो चुके थे। अब जब आखिरी राउंड शुरू होता है तो बाकू को इकी की चाल का पता चल गया था। वो एक डिवाइस की मदद से उसके कार्ड को देख पा रहा था, इसीलिए बाकू अपना पसंदीदा बिस्किट खाता है और आखिरी राउंड को खेलना शुरू करता है। उसे पता चल गया था कि इकी कैमरास की मदद से सब कुछ देख पा रहा है। वैसे तो वो अंधा था, पर किसी ने उसके अंदर ऐसी डिवाइस को लगाया था जो सीसीटीवी कैमरास के साथ जुड़ी थी। यहाँ पर बाकू अब अपनी चाल खेलना शुरू करता है। वो इकी के कार्ड्स को देख लेता है, जिससे अब वो ओल्ड मेट कार्ड को आगे रखता है। इकी उन्हीं कार्ड्स को लेता है। अब इकी के पॉइंट कम और बाकू के ज्यादा होने लगे थे। जब इकी की असिस्टेंट ये देखती है कि बाकू बेईमानी कर रहा है, तो वो अपने बॉस इकी को बताने लगती है, पर यहाँ पर कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए रेफरी उसे चुप रहने का कहता है। बाकू गेम को जीत चुका था और इकी के बारे में भी वो सबको बता देता है कि इसने सारे खेल में बेईमानी की है। अब ये सब देखकर इकी के असिस्टेंट को गुस्सा आ रहा था। वो बाकू पर हमला करने वाला था, तभी रेफरी उससे लड़ता है और इसी लड़ाई में इकी का असिस्टेंट मारा जाता है। अब जैसा कि हारने वाले को फांसी पर लटकाया जाना था, इकी और उसके साथी के साथ ऐसा ही होता है, पर मरने से पहले इकी ने अपनी हार को कबूल कर लिया था। कहानी के आखिर में हम बाकू और उसके साथियों को देखते हैं, जो गैम्बलिंग एरिना यानी कि जुआ खेलने वाले क्लब में जा रहे थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।